16वीं शताब्दी में भारत में कई छोटे बड़े राज्य थे। उनमें से एक था मेवाड़। मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश का शासन था। मेवाड़ के इतिहास के पन्नों को यदि पलटा जाए तो वहाँ हमें एक नाम मिलता है, राणा प्रताप। राणा प्रताप शौर्य के प्रतीक, स्वतंत्रता के पुजारी एवं मातृभूमि पर मर मिटने वाले महान प्रतापी शासक थे, जिनका जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को कुंभलगढ़ किले में हुआ। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुग़ल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने मुग़लों को कई बार युद्ध में भी हराया। इनके पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप ने कुल 11 शादियाँ की थी। राणा प्रताप की सबसे बड़ी पत्नी का नाम अजब दे पुनवर था। उनकी कुल 17 संतानें थीं, जिनमें अमर सिंह इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा प्रताप बचपन से बड़े प्रतापी वीर योद्धा थे तथा वे स्वाभिमानी और किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं करते थे। वे स्वतंत्रता प्रेमी थे, जिसके कारण वे अपने जीवन में कभी भी मुग़लों के आगे नहीं झुके। राणा प्रताप अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं मेवाड़ दर्रा को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करा लेता, तब तक न मैं महलों में रहूँगा, न ही मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूँगा तथा पलंग पर भी नहीं सोऊंगा। पत्तों की पतल ही मेरे भोजन पात्र व धरा ही मेरा बिछौना होगी। राणा प्रताप का पूरा नाम था महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। महाराणा प्रताप के जन्म स्थान को लेकर 2 धारणाएं बनी हुई हैं। पहली ये है कि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, क्योंकि महाराणा उदय सिंह एवं जयवंता बाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ। दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के सोनगरा अखीराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए राणा प्रताप को भी कीका नाम से पुकारा जाता था। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ, उस समय उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। कुंभलगढ़ किसी तरह से सुरक्षित नहीं था। जोधपुर का राजा मालदेव उन दिनों उत्तर भारत में सबसे शक्ति संपन्न था एवं जयवंता बाई के पिता एवं पाली के शासक सोनगरा अखीराज मालदेव का एक विश्वसनीय सामंत एवं सेनानायक था। इस कारण पाली और मारवाड़ हर तरह से सुरक्षित था। अतः जयवंता बाई को पाली भेजा गया। विक्रम संवत ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया 1597 को प्रताप का जन्म पाली मारवाड़ में हुआ। प्रताप के जन्म का शुभ समाचार सुनते ही उदय सिंह की सेना ने
प्रयाण प्रारंभ किया और मावली युद्ध में बनवीर के विरुद्ध विजयश्री प्राप्त कर चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी देवेंद्र सिंह सक्तावत की पुस्तक महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म स्थान महाराव के गढ़ के अवशेष जूनी कचहरी पाली में विद्यमान है। यहाँ सोनगरों की कुलदेवी नागणेशी का मंदिर आज भी सुरक्षित है। पुस्तक के अनुसार पुरानी परंपराओं के अनुसार लड़की का पहला पुत्र अपने पियर में होता है। राणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो था और कवच का वजन 80 किलो था। राणा के कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का कुल वजन करीब 207 किलो था। ऐतिहासिक हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ की ओर से 20,000 सैनिक थे और कपटी अकबर की ओर से 80 से 85,000 सैनिक थे। फिर भी अकबर की खूंखार कही जाने वाली मुगल सेना पर जाबाज हिंदू शिविर शिरोमणि राणा प्रताप भारी पड़े थे। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 ईस्वी में जलाल खान प्रताप के खेमे में गया। उसके बाद मान सिंह 1573 ईस्वी में और उसके बाद भगवान दास जो सितंबर 1573 ईस्वी में और उसके बाद अंत में राजा टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी में प्रताप को समझाने के लिए पहुँचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध 1576 में लड़ा गया। मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा पहला वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम मिलते हैं राणा प्रताप ने कौन कौन से युद्ध किए। तब तक के लिए जय हिंद।